एक महीने तक पत्नी को मरा हुआ समझकर पति जेल में सड़ता रहा, लेकिन जब पुलिस सच्चाई तक पहुंची तो जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। ये अंकिता जो 21 जनवरी 2026 को गायब होती हैं। ससुराल वाले और मायके वाले मिलकर 22 जनवरी को इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन एक महीने बाद लगभग 20 फरवरी 2026 को अंकिता के मायके वाले अंकिता के मौत के जिम्मेदार उनके ससुराल वालों को ठहराते हुए एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता चला है अंकिता की मौत के जिम्मेदार उनके ससुराल वाले हैं। और उसके बाद उन लोगों ने अंकिता की डेड बॉडी को कहीं गायब कर दिया। इसके बाद अंकिता के हस्बैंड अंकित को गिरफ्तार किया जाता है, वो जेल जाते हैं। उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करती है कि आखिर हुआ क्या, कि अंकिता को खोजा जाए या फिर अंकिता के मौत के जिम्मेदार आखिर उनके ससुराल वाले हैं या नहीं, इसकी जांच की जाए। लेकिन पुलिस वाले जब अंकिता का मोबाइल चेक करते हैं तो उससे उनको अहम सबूत मिल जाता है कि आखिर अंकिता गायब हुई है कि अंकिता को मारकर उनके ससुराल वाले उसकी डेड बॉडी को कहीं गायब कर दिए हैं। दरअसल ये पूरी घटना है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की, जहां 10 साल पहले अंकिता की शादी राजू तिवारी से होती है। शादी के बाद इनके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन ससुराल वालों का अंकिता के ऊपर ये आरोप है कि अंकिता का स्वभाव ससुराल वालों के प्रति और उनके पति के प्रति ठीक नहीं था। अंकिता 2004 में ही अंकिता अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने मौसेरे भाई के पास दिल्ली चली गई थी, लेकिन उस समय अंकिता के मायके वालों ने अंकिता को समझाया और उनके ससुराल वालों को भी समझाया कि एक बार लड़की है, गलती हो गई, इसे माफ कर दो। अंकिता भी अपने ससुराल वालों से अपने पति से माफी मांगती हैं कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगी, और वो ये भी कहती हैं कि मैं अब दोबारा अपने मौसेरे भाई से बात नहीं करूंगी। लेकिन अंकिता 21 जनवरी 2026 को दोबारा अपने ससुराल से गायब हो जाती है। ससुराल वाले मायके वाले दोनों मिलकर पुलिस थाने जाते हैं और वहां पर अंकिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस अंकिता की तलाश में जुट जाती है, लेकिन अचानक अंकिता के मायके वाले 20 फरवरी 2026 को दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं मुझे कहीं से पता चला है कि अंकिता की मौत हो चुकी है और उसके मौत के जिम्मेदार अंकिता का पति और उसका ससुर है और उन्होंने अंकिता की डेड बॉडी को कहीं गायब कर दी है। अब पुलिस वालों के लिए चैलेंज था कि वो अंकिता की तलाश करें या फिर अंकिता की मौत मानते हुए वो अंकिता के मौत के जिम्मेदारों को सजा दिलवाएं। जब पुलिस वालों के ऊपर दबाव पड़ता है तो पुलिस वाले अंकिता के पति राजू मिश्रा को गिरफ्तार करती है, उन्हें जेल भेजती है। लेकिन अंकिता के हस्बैंड राजू लगातार ये सफाई दे रहे थे कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि अंकिता बिना बताए घर से गायब हो गई है। पुलिस वालों को भी इस पूरे मामले में कुछ झोर लग रहा था, क्योंकि जो मायके वाले पहले अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट ससुराल वालों के साथ लिखवाए थे, वही अब पूरे 1 महीने बाद दूसरी कहानी गढ़ते हुए अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार उनके ससुराल वालों को ही बता रहे थे। इसलिए पुलिस वाले इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर देते हैं। अंकिता के मोबाइल की लोकेशन निकाली जाती है और उस मोबाइल की लोकेशन थी हरियाणा के मानेसर की। पुलिस वहां पहुंचती है, उस घर में जाती है तो पता चलता है अंकिता नहीं है, लेकिन पुलिस वालों को डाउट होता है कि क्यों ना हो कहीं अंकिता इस घर में छुपी हो। लेकिन पुलिस वाले ढूंढते जब छत पर जाते हैं तो अंकिता वहां आराम से बैठी थी। पुलिस वाले अंकिता को गिरफ्तार करते हैं, पूरी रिपोर्ट लगाते हैं। पति राजू जेल से बाहर आता है और अंकिता जेल के अंदर जाती है। सोचिए आजकल कानून की आड़ में किस तरह से झोल हो रहे हैं, किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, किस तरह से झूठा आरोप लगाकर एक दूसरे को जेल के अंदर किया जा रहा है। बाकी अंकिता जैसी औरतों के ऊपर जो अपने पति की छोड़ो अपने बच्चों की भी ना हुई, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राय जरूर रखिएगा।